सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी क्रोसेंट एस्ट्रो टीम में। सूर्य के हैं पुत्र जो छाया के हैं लाल, सूर्य के हैं पुत्र जो छाया के हैं लाल, मूर्ति जिनकी देखकर भाग जाए काल। जी, हम बात कर रहे हैं शनि देव की। जैसे कि आज शनि जयंती है, तो शनि जयंती पर क्रोसेंट एस्ट्रो टीम की तरफ से आप सभी को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज शनि जयंती के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे पंडित जगदम्बा प्रसाद मिश्रा जी से। तो पंडित जी, स्वागत है आपका हमारी क्रोसेंट एस्ट्रो टीम में। तो पंडित जी बताइए कि शनि जयंती क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या क्या कारण है? जी, जैसे कि शनि जयंती इसके नाम में ही जो है पता लग जाता है कि ये जन्मदिन है। तो भगवान जो शनि ग्रह हैं, वो जो है इस दिन पैदा हुए थे। तो इनके पारिवारिक परिवेश को अगर हम देखें तो ये छायापुत्र हैं और पिताजी इनके सूर्य हैं और यमराज और यमुना मैया, जो यमुना मैया हैं, वो इनके भाई-बहन हैं। तो इस तरह से जो है इनका पारिवारिक परिवेश है। फिर जो है इनकी बाद में जो इनकी कथा बनी और किस तरह से ये ग्रह बने, भगवान शंकर की इन्होंने पूजा की और उस पूजा के बाद उस तपस्या के बाद जो है उन्हें एक जज की उपाधि जो है नवग्रहों में दी गई भाई कि जब फैसला कर्मों का जो है फल देंगे वो आप देंगे, सोच समझ कर देंगे, आप में इतनी बुद्धि है। तो वो एक इतने कद्दावर जो है व्यक्ति हैं इस ग्रहों में कि जब जो है इनकी बारी आती है तो हर व्यक्ति को जो है इनके आगे सर झुकाना ही पड़ता है। तो शनि जयंती जो है, आज शनि जयंती का जो ये शुभ अवसर जो है हम सब लोगों के बीच में जो हम मना रहे हैं पूरा भारतवर्ष, वो किन लोगों को आज के दिन ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कि हम जानते हैं कि शनि की जो है साढ़े साती अभी जो है मकर, कुंभ और मीन राशि में चल रही है। ढैया जो है कर्क में और वृश्चिक राशि में चल रही है। तो जो लोग शनि की साढ़े साती ढैया से ग्रसित है, जिन लोगों की कुंडली में शनि अच्छा फल नहीं दे रहा, जिन लोगों की शनि की महादशा चल रही है, जिन लोगों के वर्ष फल के दशाओं में शनि की महादशा से जो ग्रसित है, तो ऐसे लोगों के लिए ये दिन विशेष दिन बन जाता है। ऐसे लोगों के लिए ये दिन खास दिन बन जाता है कि इस दिन जो है ये कोई भी उपाय करके और अपने शनि संबंधी दोषों को ये पूर्णतः दूर कर सकते हैं। तो ये शनि जयंती का परिचय हम इस तरह से हम देख सकते हैं। जी पंडित जी, ये तो बात होगी कि शनि जयंती के दिन क्या होता है। अब हमारे दोस्तों को ये बताइए कि शनि जयंती के लिए कौन सा मुहूर्त है जो शुभ रहेगा? देखिए, अब शनि जयंती मुहूर्त की बात करें तो एक दिन पहले 9:30 बजे करीबन से जो है शनि जयंती प्रारंभ हो जाएगी और 19 मई रात 9:30 बजे करीबन तक ही शनि जयंती का जो मुहूर्त काल है वो रहेगा। लेकिन हम पूजा किस तरह से करें, हम कब करनी चाहिए पूजा? तो देखिए, अब शनि का मतलब, शनि जो है सूर्य से दूर है, तो सूर्य से दूर होने का मतलब जब छाया हो, है ना? तो इसका मतलब शाम के टाइम पे ही इसकी जो है पूजा करनी है। और शनि की पूजा जब भी करें तो ये सूर्य से दूर है, इसका मतलब जब सूर्य आपसे दूर हो रहा हो तभी शनि की पूजा करें। तो सूर्य जब दूर हो, शाम को सूर्य दूर हो जाता है, तो उसे शाम का समय इसके लिए सबसे उचित जो है शनि की पूजा के लिए वो सबसे उचित है। आपको क्या उपाय करने चाहिए तो इस बारे में जो है हम आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल जो है इसका उत्तर हम ये देखेंगे कि जो एक दिन 18 मई रात्रि 9 बजे से लेके और 19 मई रात्रि 9 बजे तक इसका शुभ मुहूर्त रहेगा। जी, तो पंडित जी अब बताइए कि शनि जयंती पर जो हम पूजा करते हैं उसकी पूर्ण विधि क्या है? कैसे कैसे हमें शनिदेव की पूजा करनी चाहिए शनि जयंती पर? देखिए, शनिदेव की पूर्ण विधि और पूर्ण पूजा और इस तरह से कोई अगर हम करना चाहते हैं, कोई अपनी साढ़े साती या किसी तरह से हम प्रभावित हैं शनि से और हम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने ये ध्यान रखना है कि आज के दिन जो है किसी भी प्रकार का लोहा हमने नहीं खरीदना। ठीक है जी? कोई भी पुराना लोहा घर में है, कोई किसी भी प्रकार के लोहे इत्यादि का सामान है, तो आपको सबसे पहले वो जो है, जो ज़रूरत नहीं है घर की, उसको बाहर निकाल के करना है। अब पूजा किस तरह से करनी है? आप कई प्रकार से इसकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूजा करने से पहले अब प्रश्न उठता है कि किस समय हम पूजा करें? तो शाम के समय जो है भगवान शनि की पूजा आप शनि मंदिर में, पीपल के पेड़ पर, घर पे ही, अपने छत पे या अपने आंगन में जहाँ पर आपने तुलसी लगाई है, इस प्रकार से जो है इन स्थानों पे तो बहुत ही बढ़िया जो है आज की पूजा आपको फल देगी। क्या आपको उपाय करने चाहिए, क्या आपको करना चाहिए? तो जैसे कि उपाय में हम बात करते हैं कि तो उस टाइम पे शनि जयंती जिस दिन शनि जी का जन्मदिन है, उस दिन शाम को किसी ने पीपल के पेड़ की
अगर समय निकालकर 51 परिक्रमा कर दी, 101 परिक्रमा कर दी उस टाइम पे शाम के समय, और भगवान शनि का मंत्र जपा, भगवान पीपल महाराज के जो है ऐसा जो है पीपल की जड़ पे हाथ लगाते हुए फिर अपने माथे में हाथ लगाते हुए परिक्रमा करी, तो ये उपाय बगैर किसी पूजा बगैर किसी मंत्र के आपके कई कष्ट हर लेगा और शनि पता नहीं क्या आपको जो है कौन सी संपत्ति से जो है युक्त कर दे। तो शारीरिक रूप से जिसमें ज्यादा मेहनत हो वो इस प्रकार के उपाय आपके लिए ज्यादा ये है, ना कि ऐसा कि आप ज्यादा खर्चा करके शनिदेव को प्रसन्न कर दो, ऐसा नहीं है। शनि जो है जो एक जज होता है, तो जज के सामने जब कोई भी जाता है, वो राजा हो प्रजा हो, वो एक सर झुका के जाता है। उस इसका मतलब वो सर झुकाने का मतलब होता है कि भाई मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है, आप जो करोगे मैं उसके, आप मेरे साथ अच्छा करोगे तब भी मैं आपका सम्मान करूंगा, आपके मेरे साथ बुरा करोगे तब भी मैं आपका सम्मान करूंगा। तो यही तो भावना होती है जज के सामने। तो इनके सामने भी यही भावना है कि अहंकार रहित होकर हमने जो है इनकी पूजा करनी है। मायना ये नहीं रखता कि कोई बड़ा खर्चा हम करें और बड़ी सब मतलब एक अच्छा खासा बजट हम ऐसा सोचें कि इससे खर्चा करने से कोई अलग से लाभ नहीं। आपका जो है आप 20 रुपए का जो है कड़वा तेल शनि की शिला पे भाव से चढ़ाइए, अहंकार रहित होकर चढ़ाइए। आप अगर अपनी परेशान, अगर आप उस दशा से हैं और सही में आप परेशान हैं और उस परेशानी से अगर आपके वो तेल चढ़ाते हुए आंसू आ गए, तो आप समझ लीजिए कौन सा भाव उस समय उत्पन्न होगा कि कितना वो काम कर देगा, जो काम वो रुपया कोई कर सकता है उस काम को नहीं कर सकता। तो भाव के भूखे होते हैं भगवान। आपने अगर भाव से पूजा तो आपका छोटा मोटा उपाय बहुत ज्यादा काम कर देगा। और किसी प्रकार के आप इसमें रहे कि भाई हम पैसा खर्च कर रहे हैं, इस प्रकार काम कर रहे हैं, तो भाई वो आपके लिए जो है आप स्वयं उसके जिम्मेवार हैं। तो पंडित जी, जैसे ये तो बात होगी कि पूर्ण विधि क्या है पूजा की, तो कई बार क्या होता है कि कई जातक चाहते हैं कि उनके पास समय नहीं है या किसी भी रीजन से वो घर पे ही पूजा करने चाहते हैं, तो घर पे पूजा करते समय उनको कैसे पूजा करनी चाहिए? अब देखिए घर पे पूजा करनी है तो देखिए एक दिन आप सुबह सुबह उठ जाइए, सूर्योदय से पहले सुबह उठ के नहा धो के ब्रह्म मुहूर्त में आपने एक दिन भाई, एक बर्थडे है जैसे जिस दिन अपना बर्थडे होता है उस दिन भी हमारे अंदर कितनी फुर्ती है, इसी प्रकार की फुर्ती रखिए। आप पीड़ित हैं यदि शनि से, तो सुबह उठ जाइए, सुबह उठ के संकल्प लीजिए गंगा जल हाथ में लेके, और आपको संस्कृत नहीं आती आप हिंदी में बोलिए कि आज का दिन मैं भगवान शनि के निमित्त व्रत करने का संकल्प लेने जा रहा हूँ। ये संकल्प मैं अपनी दशा से पीड़ित अवस्था में जो है उस पीड़ा को दूर करने के लिए ले रहा हूं और भगवान शनि से प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस व्रत को स्वीकार करें। इस तरह से सुबह संकल्प आप लीजिए और पूरे दिन भर में ना आपको गुस्सा आना चाहिए, ना आपको किसी प्रकार का लालच, ना काम, ना क्रोध, ना मोह, है ना ज्यादा खाएं, ना इतना खाएं कि नींद आ जाए, और ना इतना भूखा रहें कि आपके भूखे मारे जो है आपको दिक्कत हो रही है। तो समभाव में आप रहिए शाम के समय शनि मंदिर में जाके, और या तो अगर आप घर में ही कोई पूजा कर रहे हैं तो तेल ले लीजिए, उसमें लोहे के कटोरे में, एक लोहे का कटोरे का आपने पहले से जो है वो करके रखना है इंतजाम। उस लोहे के कटोरे में तेल लीजिए और उस तेल को लोहे के कटोरे में डालिए और फिर पूरे परिवार को बुलाइए और सारे परिवार का एक एक करके सबके हाथ में 1-1 रुपए का सिक्का दीजिए और सब परिवार के पहले नाखून दिखाइए उस तेल की छाया में, और वो व्यक्ति खुद ही अपने नाखून की छाया अपने उस तेल में देखे, फिर अपने दांत देखिए, फिर अपनी आंखें देखिए, फिर अपने कान देखिए, फिर अपने बाल देखिए, फिर अपने पाँव के नाखून देखिए। इस प्रकार से देख देख के और 1-1 रुपए का सिक्का उस तेल में डालिए। ये काम आप खुद भी कीजिए और आपके किसी परिवार का शनि की जरूरत है नहीं है कोई बात नहीं, आप कराइए सारे परिवार से, ये वैसे ही आपके लिए शुभ कल्याणकारी रहने वाला है। इस प्रकार से वो तेल लेकर और जो है आप व्यवस्था करके, अगर कहीं शनि मंदिर है तो शनि मंदिर में, अगर कहीं अगर शनि मंदिर नहीं है तो पीपल का पेड़ देखिए, पीपल का पेड़ नहीं है तो कीकर कीकर एक पेड़ होता है कि कीकर का वृक्ष होता है, कांटीला वाला वृक्ष होता है, और कीटक कीकर के वृक्ष में आप उस तेल को जो है रख के आ जाइए। सामी सामी एक वृक्ष आपने सुना है, सामी वृक्ष में रख दीजिए। तो इन जगहों पे वो तेल रख दीजिए। आपके किसी प्रकार के मतलब तंत्र मंत्र की कोई जरूरत नहीं है, जो काम आपका इस कार्य से हो जाएगा। बस मेरे लिए जो है शब्द उस चीज के लिए जो है कल्पना करना जो है कि शनि महाराज क्या देने की काबिलियत रखते हैं, ये जो है चर्चा का विषय इस समय नहीं होना चाहिए। जी, तो पंडित जी, शनिदेव की जब हम पूजा कर रहे हैं तो कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए जिससे वो रुष्ट ना हो? देखिए, अब किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें घमंड नहीं करना है, सबसे पहले अहंकार नहीं करना है हमें। दूसरी बात है कि भाई शनि महाराज किन किन चीजों से चिढ़ते हैं। शनि चिढ़ते हैं एक तो ब्याज पे पैसा देने वालों से, जो लोग ब्याज पे पैसा देते हैं। शनि चिढ़ते हैं शराब पीने वालों से। शनि चिढ़ते हैं मांस खाने वालों से,
अगर वो मजदूर नहीं है, अगर वो फौजी नहीं है, अगर वो मेहनत करने वाला नहीं है ना। शनि चिढ़ते हैं पराई स्त्री पे, बुरी नजर रखने वाले पे। तो इन 4-5 कार्यों को यदि कहीं इनसे कहीं आपका संपर्क है तो शनि जयंती के दिन आपको पूर्णतः इन कार्यों से वर्जित रहना है। तो ये जो है आपके लिए वर्जित कार्य हैं जो आपको नहीं करने, जो शनि भगवान को किसी भी तरह पसंद नहीं है। बाकी नहाने धोने का मैंने बता ही दिया है आपको कि साफ सुथरा रहना है। काले वस्त्र खुद धारण न करें, काले वस्त्र न धारण करें आज के दिन, क्योंकि हमें शनि को घर से बाहर करना है। शनि की आप समझने की कोशिश कीजिए, शनि नीच ग्रह है, ठीक है। जो नीच व्यक्ति होता है ना, उस व्यक्ति से दूर दूर की राम 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 करके और काम टाइम पे अपना मतलब निकाल के उससे इतना टाइम में ही अपना ही भला और उसका ही भला, है ना। तो ऐसे जातक के लिए जो है, ना दोस्ती बढ़िया ना दुश्मनी बढ़िया, इस भावना से पूछना हमने शनि से। मैंने कई लोगों को देखा है शनि को कहते हैं अपने मेरा इष्ट है, शनिवार को काले कपड़े पहन के जो है शनि की पूजा कर रहे हैं, शनि के मंत्र कर रहे हैं, बाकायदा उसे फेसबुक वगैरह पे जो है लाइव भी करते हैं। अरे मूर्खता है वो। हमें शनि को बाहर करना है, घर से अपने से दूर करना है। तो ये समझना है कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उससे कह रहे हैं कि भाई घर मत आना, हमारे दूर ही रहना, यही बैठ के कृपा करते रहना। ये समझना है हमें बात को, भाव समझना है। हम पूज किसको रहे हैं, नीच का ग्रह है वो। तो ये भाव रखेंगे तो हम निश्चय पूर्णतः अच्छे फल मिलेंगे। जी। तो पंडित जी, जैसे हम शनि जयंती की बात कर रहे हैं, तो शनि जयंती पर हमें ऐसे कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे कि शनिदेव प्रसन्न हो जाएं? उपाय, अगर आप के पास व्यवस्था है, धन इत्यादि की ये नहीं है, तो कंबल दान। कंबल जो है, चलिए मौसम बोलते हैं कि अभी गर्मी का मौसम है, तो आप किसी कुष्ठ आश्रम में जाके आज के दिन का भोजन वहाँ अरेंज कर सकते हैं, आज के दिन का राशन दे सकते हैं। किसी कुष्ठ आश्रम में जाके, किसी अस्पताल में जाके, हॉस्पिटल में जाके, जो मरीज हैं किसी सरकारी अस्पताल में जाके, जो वहाँ मरीज हैं उन मरीजों की देखभाल में जो लोग लगे हुए हैं, मरीजों को कुछ नहीं खिलाना हमने, जो मरीजों की देखभाल में आए हैं, उनके चाचा ताऊ पिताजी, उन लोगों को चाय ब्रेड पकौड़े इत्यादि आप खिलाओ। कोई कुत्ते पालने वाली कोई अगर अगल बगल में कोई संस्था है आपके, तो आज के दिन जो बीमार कुत्तों की जो ध्यान रखता है, ऐसी कई संस्थाएं आजकल है, उस संस्था में जाके आज थोड़ा बजट मेडिकल दान कर दीजिए, दवाई इत्यादि, उनके स्प्रे वगैरह जो होते हैं फोड़े फुंसियों के। तो इस प्रकार के उपायों से जो है आप कुछ परमानेंट फल ऐसे कर सकते हैं कि जो आपको भी मिले और महाराज आने वाले लोगों को भी मिले, जो क्योंकि आज इतना खास दिन है। और दूसरी बात और है, एक और योग है 6:30 बजे तक आज शाम को, उसको कहते हैं शोभन योग। तो दो दो योग ऐसे बने हुए हैं, शोभन योग और शनि जयंती के, कि आज दिया जाने वाला दान, जैसे कि एक बात देखिए कि आपकी बात होती है कि एक खासियत होती है कि भाई आपने एक चीज किसी को नॉर्मल दिन पे दी और वो एक आम चीज हो गई कि ठीक है, एक चीज आपने किसी को जन्मदिन पे दी तो वो चीज उपहार कहलाएगी, है ना। आप और दिन किसी चीज को दो, किसी निमित्त, तो आप कुछ चीज लेते हो किसी से, हाँ जी मैंने उससे ली है, उससे दी है। लेकिन आपको जो चीज जन्मदिन पे मिली है, आप क्या बोलते हो कि मुझे गिफ्ट मिला है। तो ये क्या है, एक गिफ्ट है भगवान के लिए, और दिनों की तुलना ये ज्यादा मायने रखता है। आप प्रैक्टिकल में भी अपने लाइफ में वो गिफ्ट और आदान प्रदान में मान सकते हैं, इस बात को देख सकते हैं, इस बात को। तो ये तर्क है, आज का जो है दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है शनि जयंती का। जी पंडित जी, आज अपने शनि जयंती के अवसर पर हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से जानकारी दी, उसके लिए क्रोसेंट एस्ट्रो टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।